साल 2022 खत्म होने को है। इस साल महंगाई ने लोगों को खूब सताया है। किचन से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी पर असर हुआ है। महंगाई का सबसे बुरा असर ये रहा कि इसकी वजह से पैसों की वैल्यू भी कम हो गई, यानी कि आपकी और हमारी परचेजिंग पावर भी कम हुई। पिछले 20 साल के दौरान कुछ चीज़ों के दाम तो 400% से भी ज़्यादा बढ़ गए। पिछले 20 साल के दौरान भारतीयों की परचेजिंग शक्ति भी प्रभावित हुई है। साल 2022 में जेब पर भी मार पड़ी और पेट पर भी, यानी कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। महंगाई के बढ़ने का सीधा सीधा मतलब है कि आपके कमाए पैसों का कीमत कम होने लगी है। भारत में महंगाई की वजह की बात करें तो डॉलर की तुलना में रुपए का कमज़ोर होना, 80 के स्तर को पार पहुंचना, डॉलर का महंगा होने से भारत पर आयात और महंगा हो जाता है। इसके चलते घरेलू बाजार में चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है। यानी कि कोरोना के बाद से सप्लाई चेन अभी तक पूरी तरह से पटरी पर लौट कर नहीं आ पाई है, जिसके चलते महंगाई बढ़ी है। इसके अलावा रूस यूक्रेन की लड़ाई की वजह से क्रूड ऑयल और खाने पीने के सामान की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। पिछले 21 साल के दौरान गैर बासमती चावल की कीमत 423% बढ़ी है। इसको समझने के लिए इस तरह से समझा जा सकता है कि साल 2000 और 2001 के बीच में थोक कीमत 5 रुपये 27 पैसे थी, वो अब बढ़कर 27 रुपये 55 पैसे पहुंच गई है। इस तरह से देखें तो साल 2001 में 1000 रुपये में आप 190 किलो गैर बासमती चावल खरीद सकते थे, लेकिन अभी आप महज 36 किलो ही चावल खरीद पाएंगे। साल 2000 और 2001 के दौरान अरहर की दाल की कीमत 1800 रुपये क्विंटल थी, जो अभी 5800 रुपये क्विंटल है। ये 21 साल में 224% का उछाल है। 2002-2003 में दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 29 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर थी, जो अभी 233% बढ़कर 98 रुपये पर पहुंच गई है। इसी तरह डीजल का भाव 19 रुपये से 360% बढ़कर 87 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर हो गया है। इसका मतलब है कि साल 2003 में 1000 रुपये में 52 लीटर डीजल मिल जाता था, लेकिन अभी सिर्फ 11 लीटर ही मिल पाएगा। साल 2022 की शुरुआत में जहां गैस सिलेंडर की कीमत 899 रुपये थी, साल खत्म होते होते इसमें 17% का उछाल आया, जो सीधे 1053 रुपये पर पहुंच गई। बात पेट्रोल डीजल की करें तो पता चलता है कि साल की शुरुआत में जहां पेट्रोल की कीमत 95 रुपये 41 पैसे थी, साल के खत्म होने तक ये 96 रुपये 72 पैसे पर पहुंच गई, यानी 2% की बढ़ोतरी डीजल की कीमत में हुई। 1 जनवरी को जो कीमत 86 रुपये 67 पैसे थी, 1% की बढ़ोतरी के साथ 89 रुपये 62 पैसे पर साल के आखिरी महीने में ये कीमत पहुंच गई। सोयाबीन का तेल जो 1 जनवरी को 154 रुपये प्रति लीटर था, वो 6% की बढ़ोतरी के साथ दिसंबर में 163 रुपये पर पहुंच गया। आटे की कीमत में 23% की बढ़ोतरी हुई है। 26 रुपये का आटा साल के आखिर में 32 रुपये का मिल रहा है। चावल की कीमत में भी 6% का इजाफा हुआ है। हालांकि टमाटर की कीमत में 46% की कमी आई है, यानी कि जनवरी में जो टमाटर 43 रुपये प्रति किलो मिल रहा था, वो अब दिसंबर आते आते 23 रुपये किलो का मिल रहा है। वहीं आलू की कीमत में 44% की बढ़ोतरी हुई है। 16 रुपये का आलू अब 23 रुपये का मिल रहा है। दूध में 8% का इजाफा हुआ है, तो वहीं चीनी में भी 2% कीमत बढ़ी है। 2023 में उम्मीद तो यही है कि सब बेहतर होगा, आमदनी भी बढ़ेगी और महंगाई पर भी लगाम लगेगी।